दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये क्षण ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि लंबे समय तक विपक्ष की राजनीति करने वाली बीजेपी ने आखिरकार राज्य की सत्ता तक पहुंचने में सफलता हासिल कर ली है और पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के लिए जिस चेहरे को चुना है वो कोई चौंकाने वाला नाम नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से बंगाल में बीजेपी की सबसे आक्रामक और प्रभावशाली राजनीतिक ताकत बना चुके शुभेंदु अधिकारी हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लगना ये दिखाता है कि पार्टी नेतृत्व ने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है। दरअसल बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में सत्ता तक पहुंचने का रास्ता केवल संगठन या हिंदुत्व की राजनीति से नहीं खुला बल्कि उस चेहरे की वजह से खुला जिसने सीधे ममता बनर्जी को चुनौती दी, उनके राजनीतिक गढ़ में घुसकर मुकाबला किया और लगातार 2 चुनावों में उन्हें हराकर बंगाल की राजनीति का प्रतीकात्मक संतुलन बदला। यही वजह है कि बीजेपी नेतृत्व ने अंततः शुभेंदु अधिकारी को ही मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त चेहरा माना। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि बंगाल जैसे राज्य में जहां क्षेत्रीय अस्मिता और स्थानीय नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, वहां मुख्यमंत्री के लिए ऐसा चेहरा चुना जाए जो केवल संगठन का प्रतिनिधि न हो बल्कि जनता के बीच ममता के विकल्प के रूप में स्थापित हो चुका हो। शुभेंदु अधिकारी पिछले 5 वर्षों में उसी रूप में उभरे। 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने नंदीग्राम सीट पर सीधे ममता बनर्जी को हराया था। उस चुनाव में भले बीजेपी सत्ता तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन नंदीग्राम की जीत ने शुभेंदु को पूरे बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा योद्धा बना दिया। इसके बाद 2026 के चुनाव में उन्होंने भवानीपुर जैसे ममता बनर्जी के सबसे सुरक्षित राजनीतिक गढ़ में जाकर उन्हें पराजित किया। ये केवल एक चुनावी जीत नहीं बल्कि प्रतीकात्मक रूप से बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन का संकेत था। बीजेपी नेतृत्व अच्छी तरह से समझता था कि जिस नेता ने ममता बनर्जी जैसी मजबूत क्षेत्रीय नेता को 2 बार सीधे हराया हो, वही बंगाल में बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा बन सकता है। यही कारण है कि विधायक दल की बैठक में उनके नाम के अलावा कोई दूसरा नाम गंभीरता से सामने नहीं आया। बीजेपी की राजनीति में विजेता नेतृत्व की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और शुभेंदु अधिकारी उस कसौटी पर पूरी तरह फिट बैठते हैं। बीजेपी के भीतर कई वरिष्ठ नेता थे, लेकिन किसी के पास वो जनाधार, आक्रामकता और राजनीतिक प्रतीकात्मक ताकत नहीं थी जो शुभेंदु के पास दिखाई देती है। अमित शाह ने भी विधायक दल की बैठक में यही संकेत दिया कि पार्टी ने सर्वसम्मति से शुभेंदु अधिकारी के नाम को स्वीकार किया क्योंकि वो केवल विधायक दल के नेता नहीं बल्कि बंगाल में बीजेपी की राजनीतिक लड़ाई का चेहरा बन चुके हैं। दरअसल शुभेंदु अधिकारी की सबसे बड़ी ताकत ये रही कि वो मूल रूप से बंगाल की क्षेत्रीय राजनीति से आते हैं। वो कभी तृणमूल कांग्रेस के बेहद प्रभावशाली नेता रहे और नंदीग्राम आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल थे। इस कारण उन्हें बंगाल की सामाजिक संरचना, ग्रामीण राजनीति, स्थानीय जातीय समीकरण और संगठनात्मक नेटवर्क की गहरी समझ है। बीजेपी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि बंगाल में लंबे समय तक ये धारणा बनाई जाती रही कि बीजेपी बाहरी पार्टी है। शुभेंदु अधिकारी इस धारणा को तोड़ने का सबसे प्रभावी चेहरा बने। वो बंगाल की भाषा, संस्कृति और स्थानीय राजनीतिक भावनाओं को उसी अंदाज में व्यक्त करते हैं जिस तरह पहले टीएमसी किया करती थी। बीजेपी नेतृत्व को लगा कि अगर बंगाल में पार्टी को लंबे समय तक सत्ता में टिकना है तो उसे ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो दिल्ली का प्रतिनिधि कम और बंगाल का नेता ज्यादा दिखाई दे। शुभेंदु अधिकारी इस भूमिका में सबसे फिट माने गए। इसके अलावा उनकी राजनीतिक आक्रामकता भी बीजेपी के लिए बहुत उपयोगी रही। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने विधानसभा से लेकर सड़क तक टीएमसी के खिलाफ सबसे तेज आवाज उठाई। वो लगातार भ्रष्टाचार, शिक्षक भर्ती घोटाला, पंचायत हिंसा और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर ममता सरकार को घेरते रहे। बीजेपी समर्थकों के बीच उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनी जिसने कभी राजनीतिक लड़ाई से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। यही वजह है कि पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उनके नेतृत्व को लेकर भारी उत्साह दिखाई देता है। बीजेपी नेतृत्व अक्सर उन नेताओं को आगे बढ़ाता है जो कैडर को ऊर्जा दे सकें और चुनावी लड़ाई में कार्यकर्ताओं को इमोशनली जोड़ सकें।
शुभेंदु अधिकारी इस भूमिका में पूरी तरह सफल रहे। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाकर एक स्पष्ट संकेत दिया है कि बंगाल की जीत किसी केंद्रीय चेहरे की नहीं बल्कि स्थानीय नेतृत्व की जीत है। इससे बीजेपी भविष्य में बंगाल में अपने जनाधार को स्थायी रूप से मजबूत करना चाहती है। अगर पार्टी किसी ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनाती जो संगठनात्मक रूप से मजबूत तो होता लेकिन जनाधार के स्तर पर शुभेंदु जितना प्रभावशाली नहीं होता, तो इससे पार्टी के भीतर असंतोष भी पैदा हो सकता था। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने उन मतदाताओं को भी संदेश दिया जिन्होंने ममता बनर्जी के विकल्प के रूप में सीधे शुभेंदु पर भरोसा किया। बीजेपी नेतृत्व ये समझता है कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन केवल वैचारिक मुद्दों की वजह से नहीं हुआ बल्कि एक मजबूत एंटी ममता चेहरा बनने की वजह से हुआ है। शुभेंदु अधिकारी ने वही भूमिका निभाई। उनकी दूसरी बड़ी ताकत यह है कि हिंदुत्व और बंगाली क्षेत्रीय पहचान दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के लिए ये रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बंगाल की राजनीति केवल ध्रुवीकरण पर नहीं चलती, यहाँ सांस्कृतिक पहचान भी बड़ा मुद्दा होती है। शुभेंदु अधिकारी ने अपने भाषणों और अभियानों में बार बार बंगाल की अस्मिता, हिंदू शरणार्थियों, ग्रामीण बंगाल और स्थानीय गौरव की बात, जिससे बीजेपी का समर्थन आधार केवल शहरी इलाकों तक सीमित नहीं रहा। यही कारण है कि पार्टी ने उन्हें केवल चुनावी नेता नहीं बल्कि भविष्य के दीर्घकालिक मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तैयार किया। अब जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि क्या शुभेंदु अधिकारी चुनावी आक्रामकता को प्रशासनिक स्थिरता में बदल पाते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि बंगाल में पार्टी की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी वही नेता है जिसने 2 बार ममता बनर्जी को हराकर ये साबित किया कि राज्य की राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है।